मैरिड टू ए हार्टलेस चैप्टर 3। गाड़ी थोड़ी दूर ही गई थी कि रुद्र ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो रुद्र गाड़ी से उतर गया और उसने ड्राइवर से चाबी लेकर कहा, तुम घर जाओ, गाड़ी मैं ड्राइव करूँगा। फिर रुद्र ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और पीछे देखकर किट्टू को कहा, आगे आकर बैठो। किट्टू चुपचाप बिना कुछ कहे आगे आकर बैठ गई और रुद्र ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी अब काफ़ी तेज़ी से सड़क पर दौड़ रही थी। तभी रुद्र ने अपना फ़ोन निकालकर दादी को कॉल करते हुए कहा, दादी मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ और वहीं से ऑफिस के लिए चला जाऊँगा, तो आप मुझे और किट्टू को लेकर ज़्यादा परेशान मत होना। दादी थोड़ी हैरान होते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अभी तो बहुत सारी रस्में बाकी है और तुम कात्यायनी को लेकर फार्म हाउस पर जा रहे हो। तुम्हें अभी के अभी वापस घर आओ रुद्र। हमने तुम्हारी जिद पर उस सोमनाथ के घर रिश्ता किया है, इसलिए अब तुम अपनी और मनमानी मत करो और चुपचाप घर आओ। रुद्र बोला, दादी मुझे किट्टू के साथ अकेले में कुछ टाइम बिताना है, इसीलिए फार्म हाउस जा रहा हूँ और दादी मैं जल्दी आ जाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। दादी समझ नहीं पा रही थी कि रुद्र को क्या हो गया है, लेकिन दादी को पता था कि रुद्र बहुत गुस्से में है। अगर वो उससे कुछ और पूछेगी तो उसे और भी गुस्सा आ जाएगा और फिर वो गुस्से में किट्टू के साथ कुछ गलत ना कर दे। ये सोचकर दादी ने रुद्र से प्यार से कहा, ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन वह बच्ची मासूम है, उस पर गुस्सा मत होना और उससे प्यार से बात करना। तो समझ रहा है ना रुद्र? रुद्र ने गुस्से में अपने मन में कहा, दादी इस मासूम सी बच्ची के करीब जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बस एक हफ्ता और उसके बाद यह अपने बाप के घर वापस चली जाएगी। रुद्र को चुप देखकर दादी ने फिर से कहा, रुद्र जो मैंने कहा है उन शब्दों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले। अगर तूने कुछ भी गलत किया तो तू जानता है मेरा गुस्सा। रुद्र बोला, हाँ दादी ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और अब मैं फ़ोन रखता हूँ। वही दादी को अब किट्टू की टेंशन हो रही थी। फिर दादी अपने मन में बोली, आखिर रुद्र चाहता क्या है? हे महादेव, मेरे किट्टू और रुद्र को हमेशा खुश रखना और किट्टू को हिम्मत देना कि वो मेरे रुद्र के गुस्से को संभाल सके। दादी अपनी ही ख्यालों में थी कि तभी दिग्विजय सिंह जी सोफे पर बैठते हुए बोले, क्या हुआ चंद्रकला, अपने पोते को फोन पर क्यों डांट रही हो? दादी ने हल्के गुस्से में कहा, आपका वो नालायक पोता किट्टू को लेकर फार्म हाउस चला गया। दादाजी मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ चंद्रकला, नई शादी हुई है, साथ में समय बिताएंगे। दादी ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, संजय के पिताजी मुझे पागल मत बनाइए। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि रुद्र ने उस बच्ची से शादी क्यों की है। रुद्र ने सभी से झूठ बोला है कि उसे किट्टू से प्यार हो गया है। वह लड़की 18 साल की है और ये गधा 25 साल का है। और फिर वो मिला कब किट्टू से, और कहाँ मिला? कब हुआ प्यार उससे किट्टू से? घर में या ऑफिस में? वो ऑफिस से सीधे घर आता है और घर से ऑफिस जाता है और फिर वो कहीं जाता भी तो नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब उसका एक झूठ है। हम कभी उस सोमनाथ के घर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इसकी वजह से हमें जाना पड़ा। दादाजी बोले, मैं भी जानता हूँ, लेकिन किट्टू से अच्छी लड़की रुद्र को मिल ही नहीं सकती थी। हो ना हो रुद्र के दिल में प्यार का एहसास हमारी किट्टू ही जगाएगी। करीब 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद रुद्र ने गाड़ी एक बहुत बड़े फार्म हाउस के सामने आकर रोकी। तभी एक वॉचमैन ने आकर गेट खोला और फिर रुद्र ने फार्म हाउस के अंदर अपनी गाड़ी को एंटर किया। रुद्र किट्टू को गाड़ी से उतारकर फार्म हाउस के अंदर लेकर आया। वह फार्म हाउस बहुत ही गंदा था, जैसे वहाँ बहुत दिनों से सफाई ही ना की गई हो। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। जब तक मैं आराम करूँ तब तक तुम पूरा घर साफ कर लो और आज से तुम एक अच्छी बीवी की तरह घर को संभालो। सारे घर को साफ करो, मेरा खाना बनाओ, मेरा ध्यान रखो। अब से तुम्हारा यही काम है। मैं जा रहा हूँ तो तुम अपना काम शुरू करो। ये कहकर रुद्र वहाँ से चला गया। वहीं यह बात सुनकर किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। किट्टू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है।
तभी किट्टू ने खुद को देखा और फिर पूरे घर को देखा तो वो अंदर ही अंदर टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है और अब आगे उसके साथ क्या होगा। ये सब सोचते हुए जब किट्टू ने अपनी आंखें बंद की तो उसे माई का चेहरा नजर आया और उनकी कही हुई बात याद आई। बेटा, जब तुम ससुराल जाओगी ना तो वहाँ सब तुम्हारा स्वागत करेंगे, सब तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें बहुत सारे उपहार देंगे, रुद्र तुम्हें मुंह दिखाई देगा और फिर वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। वहाँ तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। 10-10 नौकर काम करते हैं रुद्र के घर में, तुम वहाँ राजकुमारी बनकर रहोगे। किट्टू आंखें बंद करके माई के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, किट्टू किट्टू। किट्टू ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र पहले तो किट्टू से आराम से बात कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि किट्टू अपने ही ख्यालों में गुम है तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने किट्टू के बाल को पकड़कर उसे उठाया और गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर का काम करो और तुम हो कि यहाँ बैठकर सपने देख रही हो। सोमनाथ राठौर ने कुछ सिखाया नहीं है क्या कि शादी के बाद एक लड़की को घर कैसे संभालना चाहिए। किट्टू यह सब सुनकर सुबक रही थी और रुद्र को ऐसे पकड़ने से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन रुद्र को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र ने आगे कहा, अगर तुम्हारे मुंह से मैंने कभी भी रोने की आवाज़ सुनी या तुमने कभी मुझसे बहस करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो कह रहा हूँ करो। पूरा घर साफ करो और उसके बाद तुम्हें खाना भी बनाना है, तो चलो उठो और ये सब साफ करना स्टार्ट करो। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला गया। किट्टू तो पहले से ही भारी भरकम लहंगे में थी और उसने ज्वेलरी भी पहनी हुई थी, तो उसका शरीर उसके भारी लहंगे का भार संभाल नहीं पा रहा था। ऊपर से रुद्र ने उसे काम करने के लिए कह दिया। किट्टू ने रोते रोते अपनी सारी ज्वेलरी उतारी और एक टेबल पर रख दी। फिर उसने अपने लहंगे की चुन्नी को साइड में रखा और अपना काम करना शुरू कर दिया। किट्टू ने रोते रोते पूरे हाल की सफाई की, फिर एक एक करके सारे कमरे साफ किए और उसके बाद पूरे घर के पर्दे बेडशीट को निकालकर सभी को धोने के लिए बाथरूम में रख दिया। ये सब करते करते शाम भी हो गई। वही किट्टू अब भी काम कर रही थी, जिसकी वजह से किट्टू को बहुत थकावट हो रही थी। धूल और गंदगी से किट्टू का रेड लहंगा पूरा ब्राउन हो चुका था। रुद्र जब सोकर उठा तो वह नीचे हॉल में आया। रुद्र ने जब चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई तो देखा पूरा घर एकदम साफ था।